हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी प्रियजनों को 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। निर्माताओं को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मैं उन समस्त निर्माताओं को हृदय से नमन करते हैं। वतन की मिट्टी को माथे से लगाते हैं, देशभक्तों के चरणों में दीप जलाते हैं। संविधान निर्माताओं को याद करके आओ मिलकर गणतंत्र दिवस का पर्व मनाते हैं। आज हम सब गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं। ये दिन इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सब आदरणीय प्रमुख अधीक्षक महोदय साहब के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। आँखों में करुणा, दिल में दया, चेहरे पर मुस्कान। आँखों में करुणा, दिल में दया, चेहरे पर मुस्कान। मुश्किल है मिल पाना साहब आप जैसा इंसान। मुश्किल है मिल पाना साहब आप जैसा इंसान। मैं आज आपके समक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से जुड़ी कुछ भावुक कर देने वाली बातें रखना चाहता हूँ। लोकप्रिय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। बाबा साहब जब स्कूल पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बैठा दिया गया। उनके शिक्षक ने उनसे जात पूछकर भेदभाव किया। बाल मन बाबा साहब जब घर पहुँचे तो माँ से पूछा कि हमें क्यों पढ़ने का अधिकार नहीं। माँ ने कहा क्योंकि हम नीची जाति से आते हैं। बाबा साहब ने पूछा कि ये कहाँ लिखा है कि हम किस जाति से आते हैं। माँ ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम छोटी जाति से आते हैं। बाबा साहब ने कहा माँ किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है। माँ मुझे मौका मिला तो मैं किताब को बदल डालूँगा और एक ऐसी किताब लिखूँगा जिसमें इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। उस किताब का नाम होगा भारतीय संविधान। इसलिए हम अपने पुरुषों को याद करते हैं जिनको पढ़ने से बाहर बिठाया। उन्होंने 32 डिग्रियाँ हासिल की और विदेश में पढ़ाई कर 4 PhD की डिग्री हासिल की। ऐसे थे हमारे महापुरुष बाबा साहेब। इसलिए हम बाबा साहब को याद करते हैं तो संविधान को याद करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है। जात पात भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है। हमारा देश लोकप्रिय बाबा साहब का सदैव ऋणी रहेगा। ये देश के मस्तकों को उठाने वाली आग हो, शहीदों को कभी ना भुलाने वाली याद हो। ऐसा गणतंत्र हो हर भारतवासी का जिसमें गणतंत्र के चरित्र को बनाने वाली बुनियाद हो। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।